हेलो बच्चों, अपन रोलेट एक्ट पढ़ रहे थे। रोलेट एक्ट के अंदर कि किसी भी भारतीय व्यक्ति को संदेह के आधार पर क्या किया जा सकता है, गिरफ्तार किया जा सकता है, उसे नज़रबंद किया जा सकता था। और कोई पत्र पत्रिकाएं उनके द्वारा अगर पुस्तकें दस्तावेज रखने के मात्र से भी उनको क्या किया जा सकता था, गिरफ्तार किया जा सकता था। ऐसा कानून बनाया गया। इस कानून के एवज में और भारत के अंदर जगह जगह क्रांतिकारियों के द्वारा आंदोलन किए जा रहे थे। उन आंदोलनों के लिए को रोकने के लिए और ब्रिटिश सरकार ने भी अनेक कदम उठाए। इस रोलेट एक्ट के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को रोलेट एक्ट के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को भी एक बहुत बड़ी घटना घटित हुई थी और वो थी जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो आज अपन पढ़ेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड। क्या था जलियांवाला बाग? रोलेट एक्ट के विरोध में, ठीक है, जो रोलेट एक्ट बनाया गया, जो कानून बनाया गया कि किसी भारतीय व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार, नज़रबंद किया जा सकता है और पुस्तकें और पत्रिकाएं रखने के एवज में भी उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। तो इसके लिए और क्या किया का विरोध करने के लिए और जगह जगह जो जुलूस निकाले जाते रहे, सभाएं आयोजित की जा रही थी, उन सभाओं में से एक सभा अपन पढ़ते हैं कि पंजाब के अमृतसर के, कहाँ पर? पंजाब के अमृतसर में, पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग, यानी पंजाब राज्य के अमृतसर शहर के जलियांवाला जो बाग है, उस बाग के अंदर एक सभा का आयोजन किया जा रहा था क्रांतिकारियों के द्वारा। उस सभा के अंदर रोलेट एक्ट के विरोध में और जो फैसले लिए जा रहे थे, इसका वहाँ का जो जनरल डायर था, उसने बिना कोई सूचना दिए हुए और इस जलियांवाले बाग के अंदर एकत्रित लोगों के ऊपर और क्या है, गोली चलाने का आदेश दे दिया था। और वो जो आदेश दिया था, ये जो सभा का आयोजन किया जा रहा था इस जगह पर, वो दिन था वैसाखी का दिन था। वैसाखी का के दिन 13 अप्रैल 1919 की ये घटना है। वैसाखी का दिन था, 13 अप्रैल 1919 की घटना है, जहाँ पर सभा का क्या किया जा रहा था, आयोजन किया जा रहा था। क्या किया जा रहा था? सभा का आयोजन रोलेट एक्ट के विरोध में। ठीक है, रोलेट एक्ट के विरोध में सभा का आयोजन किया जा रहा था। इस सभा के आयोजन में और क्या है, जनरल डायर ने, जैसे ही जनरल डायर को पता चला, अंग्रेज अधिकारी था, डायर ने बिना कोई सूचना दिए हुए गोली चलाने का गोली चलाने का आदेश दे दिया। और इसके अंदर काफ़ी लोग जख्मी हुए और 1379 लोग मारे गए। इस सभा के अंदर कितने लोग मारे गए थे? 1369 लोग मारे गए थे और हजारों लोग क्या हो गए थे, अपाहिज हो गए या वो किस तरह से जख्मी हुए। तो इसके लिए इस जनसंहार को देखते हुए रविंद्रनाथ टैगोर ने
और नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी। रविंद्रनाथ टैगोर की क्या दी गई थी? नाइटहुड की उपाधि दी गई थी। वो जलियांवाला जो बाग हत्याकांड हुआ, इस हत्याकांड के बाद में उन्होंने उस नाइटहुड की उपाधि को वापस लौटा दिया। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। पंजाब के अमृतसर के जलियांवाले बाग के अंदर क्रांतिकारियों के द्वारा रॉलेट एक्ट के विरोध में क्या किया जा रहा था? एक सभा का आयोजन किया जा रहा था। जिस दिन ये सभा आयोजित की जा रही थी उस दिन बैसाखी का दिन था और 13 अप्रैल 1919 थी। और इस सभा के आयोजन के लिए जब जनरल डायर को पता चला तो बिना कोई सूचना दिए हुए इस सभा को तितर बितर करने के लिए और इसने क्या दे दिया? गोली चलाने का आदेश दे दिया। और इसमें 379 लोग मारे गए, हजारों लोग जख्मी हुए, दुर्घटनाग्रस्त हुए। इस कांड को क्या कहा गया? जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा गया। और इसका दुख या खेद प्रकट करते हुए रविंद्रनाथ टैगोर को जो नाइटहुड की उपाधि दी गई थी, वो जलियांवाला बाग हत्याकांड के पश्चात रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस से लौटा दी। क्वेश्चन आ जाता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या था? ठीक है, छोटा क्वेश्चन कि नाइटहुड की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने किस घटना के पश्चात, राष्ट्रीय आंदोलन की कौन सी घटना के पश्चात रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी? कौन सी? जलियांवाला बाग हत्याकांड के पश्चात। ठीक है, देश में इस कांड के होने के पश्चात और जन आक्रोश और भी अधिक क्या हुआ बच्चों? बढ़ता गया। और जैसे ही जन आक्रोश बढ़ने लगा तो इस कांड की, इस मैटर की जांच करने के लिए और एक समिति का आयोजन किया गया। वो समिति थी हंटर समिति। इस समिति की जांच करने के लिए और एक क्या बनाई गई? इस मैटर की जांच करने के लिए और एक हंटर समिति, हंटर की अध्यक्षता में, अंग्रेज अधिकारी हंटर की अध्यक्षता में और एक कमेटी गठित की गई जिसे क्या कहा गया? हंटर कमेटी गठित की गई। और जनरल डायर को क्या कर दिया गया? वहाँ से हटा दिया गया। और यहाँ से तो हटा दिया गया जनरल डायर को, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने अपने देश के अंदर जनरल डायर को और क्या किया? इस घटना के पश्चात वहाँ पर उसको सम्मानित किया गया। और जैसे इस बात का पता चला भारतीय क्रांतिकारियों को, भारतीय लोगों को, तो उनके मन में और अधिक जन आक्रोश पैदा होता चला गया। और ऐसी स्थिति के अंदर अंग्रेज़ों ने क्या कर दिया? 1919 का अधिनियम पारित कर दिया। ठीक है, तो जलियांवाले बाग हत्याकांड नरसंहार होने के पश्चात अंग्रेज अधिकारियों ने, ब्रिटिश सरकार ने क्या कर दिया? 1919 का अधिनियम पारित कर दिया। अपन ने 1909 का पढ़ लिया था, 1909 का अधिनियम क्यों पारित किया था वो बता दिया था। अब 1919 का अधिनियम भी किस एवज में कि जलियांवाले बाग हत्याकांड के पश्चात उन्होंने भारतीय क्रांतिकारियों को दबाने के लिए, जन आक्रोश को दबाने के लिए और क्या है? 1919 का अधिनियम पारित किया। इस अधिनियम में प्रांतों में द्वैध, इस अधिनियम की मुख्य विशेषता है कि प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली को लागू कर दिया गया। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली को लागू किया गया। ठीक है, प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली को क्या किया गया? लागू किया गया। और इस अधिनियम को क्या है? केंद्र और प्रांतों के बीच में, केंद्र व
प्रांतों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया। इसकी मुख्य विशेषता तो यही थी कि द्वैत शासन यानी दोहरी शासन प्रणाली, ठीक है ना। द्वैत शासन प्रणाली का अर्थ होता है दोहरी शासन प्रणाली। केंद्र और प्रांतों में शक्तियों का क्या किया गया, विभाजन। शक्तियों का मतलब होता है कि आपको बताया कि पॉलिटिकल का जो चैप्टर पढ़ाया था उसमें 3 कि एक केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, है ना। वैसे ही केंद्र और प्रांतों के बीच शक्तियों का क्या कर दिया गया, कार्यों का, विषयों का क्या कर दिया, विभाजन कर दिया गया। इस अधिनियम को मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से जाना जाता है। क्या, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड नियम के नाम से जाना जाता। 1909 के अधिनियम को पार्लियामेंटो सुधार अधिनियम और 1919 का मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड, वही अंग्रेज अधिकारी मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड, ठीक है ना, इनके द्वारा ये अधिनियम बनाया गया, पारित करवाया गया था, इसलिए इसको मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड अधिनियम कहते हैं। इस अधिनियम की सबसे मुख्य विशेषता क्या थी, और आप जैसे जैसे बड़ी कक्षा में जाओगे तब बस इसमें और विस्तार से आती जाएंगी। तो द्वैत शासन प्रणाली को क्या किया गया, लागू किया गया। द्वैत शासन प्रणाली का अर्थ होता है दोहरी शासन प्रणाली। केंद्र और प्रांतों के बीच शक्तियों का क्या कर दिया गया, विभाजन कर दिया गया। इसके पश्चात सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का क्या किया गया, विस्तार किया गया। जो 1909 में जो मुस्लिम लीग ने जो मांग रखी थी 1906 में, ठीक है ना, और 1909 में उसको लागू किया था, और 1919 के अधिनियम में उसे और क्या कर दिया, विस्तारित कर दिया। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का सांप्रदायिक प्रणाली का विस्तार किया। जो मुस्लिम लीग के द्वारा जो मांग की गई थी कि मुसलमानों के लिए अलग से पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की जाए, तो 1909 के अंदर उस प्रणाली को लागू किया गया था। 1919 तक आते आते उन्होंने इस सांप्रदायिक प्रणाली का और अधिक क्या कर दिया, विस्तार कर दिया। अब देखो इसके पश्चात होता है खिलाफत आंदोलन। ठीक है, खिलाफत आंदोलन क्या था? खिलाफत आंदोलन था कि तुर्की एवं खलीफा के साथ किए गए व्यवहार तुर्की के अंदर, ठीक है, खलीफाओं के पद को बनाए रखने के लिए तुर्की का विभाजन नहीं, मांग थी उनकी कि तुर्की का क्या नहीं किया जाएगा, विभाजन नहीं किया जाएगा। लेकिन जैसे ही उन तुर्की के ऊपर अधिकार होते ही उन्होंने क्या कर दिया, तुर्की का क्या किया, विभाजन कर दिया। और वहाँ जो उनका सबसे बड़ा पद माना जाता है मुसलमानों के अंदर खलीफाओं का, वो खलीफा का पद भी क्या किया जा रहा था, समाप्त किया जा रहा था। तो भारतीय मुसलमानों को भी ये लगने लगा था कि इस तरह से ये अपने भी यहाँ पर जो मजहबी गुरु जिसको मानते हैं वो उनका पद क्या किया जाएगा, समाप्त किया जा सकता है। इसके खिलाफ उनके खिलाफ उन्होंने क्या शुरू कर दिया, ये आंदोलन शुरू किया जिसका नाम रखा गया खिलाफत आंदोलन। यानी खलीफाओं के पद को बनाए रखने के लिए मुसलमानों के द्वारा जो ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध में जो आंदोलन चलाया था वो क्या कहलाया, खिलाफत आंदोलन। ठीक है, तुर्की का विभाजन रोकने के लिए तुर्की एवं खलीफा के साथ किए गए व्यवहार से भारतीय मुसलमानों में अब व्यवहार क्या था, तुर्की का विभाजन कर दिया था, जबकि पहले उन्होंने वादा किया था कि तुर्की का विभाजन नहीं किया जाएगा, खलीफाओं का पद रखा जाएगा, खलीफाओं का पद समाप्त कर दिया गया। तो वहाँ पर तुर्की एवं खलीफा के लिए किए गए व्यवहार से भारतीय मुसलमानों में भी क्या है, असंतोष की भावना पैदा हो गई।
ठीक है। असंतोष की भावना पैदा हो गई। भारतीय मुसलमानों ने खलीफाओं का पद, ठीक है ना, भारतीय मुसलमानों ने भारत में खलीफा यानी मजहबी गुरु, ठीक है, इनके मजहब का गुरु, ठीक है, खलीफा के पक्ष में या के पक्ष में जनता को तैयार करने के लिए जनमत को या खलीफाओं का पद बनाए रखने के लिए जनमत को तैयार करने के लिए जो आंदोलन चलाया उसे क्या कहते हैं? खिलाफत आंदोलन के नाम से जाना जाता है। खिलाफत आंदोलन, खिलाफत आंदोलन के बाद में क्या चलाया गया? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन का मतलब है कि ब्रिटिश सरकार का सहयोग नहीं करना, ठीक है ना। ये पढ़ेंगे अपन आगे वाली